Find ratio in which y-axis divides the join of -5,3 and 8,6। तो ये आपको बताना है रेशो, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू। अब देखो एक बड़ी अहम बात है, कौन से एक्सिस की बात हो रही है? y एक्सिस। याद रहे कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। हमारा ये फार्मूला है, x की जगह बच्चों हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे करके। अब देखो सीधी साधी बात है, x1 -5 है, y1 3 है, x2 8 है, y2 6 है। हमें ये करूँगा कि भाई मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ 0 m1 x2 यानी कि 8 m1, ठीक है, प्लस हाँ जी m2 है और x1 की वैल्यू -5 है, -5 m1। अब देखो ये जो m1 प्लस m2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 बड़ा गंदा बच्चा है, इससे टकराने वाली चीज़ भी क्या हो सकती है? गंदी बच्ची, यानी 0 हो जाती है। इसका मतलब है 8m1 माइनस यहाँ m2 है, 5m2 0 के इक्वल, 8m1 इक्वल टू 5m2। अब m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा 5/8 के, और यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, फिर टॉपिक है इन सेंटर। देखो सर्कल के दरमियान में ट्राइंगल होता है, और जो वर्टिसेस होती हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सो डियर, जो ये इनका मिड पॉइंट होता है x, y, ये हमारा क्या कहलाता है? इन सेंटर। अब इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है x निकलता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। y होता है a1 b1 प्लस b2 y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। अब देखो x1 y1 के सामने वाली साइड a, x2 y2 के सामने वाली b और x3 y3 के सामने वाली c। अब यूजली इसका सिर्फ फार्मूला पूछते हैं। अब देखो a आप कैसे निकाल सकते हो यार? बहुत आसान है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, x2 y2 और x3 y3 का। इसी तरह b भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा। तो वैसे इस पर जो क्वेश्चन आता है बेसिकली एग्जाम में, वो सॉल्व करने को नहीं आता, बल्कि फार्मूला पूछते हैं या डायग्राम दी जाती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सॉल्व। सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल इज अ पॉइंट दैट डिवाइड ईच इन द रेशो। अब क्या किसको डिवाइड करता है रेशो? मीडियन को 1:2 में, मीडियन को 2:1 में, या LT8 को 2:1 में। बात हो रही है सेंट्राइड। देखो होता क्या है, ये कहलाती है वर्टिसेस, और ये अपोजिट पॉइंट कहलाता है मिड पॉइंट। वर्टिसेस से मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है वो कहलाती है मीडियन। अच्छा, ये एक हो गई। दूसरी इस वर्टिसेस से इस मिड पॉइंट तक, तीसरी इस वर्टिसेस से इस मिड पॉइंट तक। तो तीनों की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कॉन्साइड होती हैं वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। और याद रहे, बार बार ये बात हम रखें कि मीडियन का रेशो होता है 2:1। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला, मीडियन 2:1। ये सवाल आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। पॉइंट ए था 2,3, पॉइंट बी था 4,1 और पॉइंट सी था 6,-1। तो देखो ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ज़रा पुट करके दिखाएं एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट k, 2 - 2k माइनस k + 1 2k एंड हाँ जी -4 - k, 6 - 2k। दोबारा पॉइंट्स देख लें, एक है k, 2 - 2k, एक है -k + 1 2k, -4 - k, 6 - 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो आपने x1 x2 y1 y2 इन सब की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, जिससे k की वैल्यू आएगी। इन्होंने जो आंसर की, मैं आंसर दिया है वो k = -1 दिया है। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या तरीका होता है? जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ स्लोप निकालें, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर इसका और इसका स्लोप निकालें,
और उनको इक्वल पुट कर दो, वहाँ से भी k की वैल्यू निकलेगी। जिसको जो तरीका आसान लगे ज़रा करके दिखाओ भाई मुझे। एग्जामिनर का -1, ये फार्मूला देखिए पूछा था, ये फार्मूला किस चीज़ का फार्मूला है। अब बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, एक था डिस्टेंस फार्मूला, एक था पॉइंट स्लोप फार्मूला, एक था पॉइंट रेशो फार्मूला। तो भाई ये है डिस्टेंस फार्मूला। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हम तो बचपन से सुनता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। बिल्कुल है बेटा, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x और y में, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा में। तो r और थीटा में याद रखो डिस्टेंस फार्मूला स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ये होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। इसमें सब थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर 6, -3, -3, 5 एंड 4, -2 respectively. NP is any point x, y. The ratio of the areas of triangle PPC and ABC is. So dear, बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सरकारी फार्मूला ये होता है, एरिया इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और फिर 1 1। तो वेल डियर, अब ट्राइंगल ABC के लिहाज से पॉइंट्स क्या हो गया, 6, 3, -3, 5 एंड 4, -2। इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है। अब PPC में देखो फ़र्क है कि यहाँ हमने पॉइंट लिया था A 6, 3, ठीक है, B -3, 5, C जो है 4, -2। नीचे वाले ट्राइंगल में PPC है, तो देखो P की जगह XY आएगा, बाकी B और C तो वैसे ही आएंगे। इससे हमें जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 7x + 7y - 14। अब सिर्फ हमें क्या कह रहे हैं कि भाई रेशो निकाल दो PPC और ABC का, तो कौन सा मुश्किल काम है, 7x + 7y - 14/49। ऊपर से 7 कॉमन ले लो, x + y - 2 49। ऑफकोर्स 7 49 से घटेगा, x + y - 2/7 इज योर